Hello everyone, myself Dr. Maya Agarwal, Assistant Professor SPC Government College HP. Today we are discuss about topic Rights of Consumer, उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में अगर हम बात करें तो आज वर्तमान में हम देखें तो उपभोक्ता बाजार का राजा है। आज जितनी भी क्रियाएँ होती है, आर्थिक क्रियाएँ, व्यवसाय क्रियाएँ उपभोक्ता के इर्द गिर्द घूमती है और उपभोक्ता की संतुष्टि करने के उद्देश्य से ही सारे व्यवसायिक कार्य करते हैं। उपभोक्ता के बारे में अधिकारों के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उपभोक्ता के अधिकारों के लिए मांग उठाई थी। प्रारंभ में अगर हम देखें तो उनके द्वारा उपभोक्ता के 4 अधिकार बताए गए थे, जिसमें नंबर 1 है सुरक्षा का अधिकार, चुनाव का अधिकार, जानने का अधिकार और सुनवाई का अधिकार। इसके बाद में इन अधिकारों में एक 5वां अधिकार जोड़ा गया जिसे हम मूल्य का अधिकार के नाम से जानते हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पूरे भारतवर्ष में जम्मू और कश्मीर को छोड़ के सभी जगह समान रूप से लागू होता है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के हितों को दृष्टिगत रखते हुए उपभोक्ता को कुछ अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों का प्रयोग उपभोक्ता अपने संरक्षण हित के लिए कर सकता है। अब प्रारंभ में अगर हम देखें तो धीरे धीरे उपभोक्ता संरक्षण में 4 अधिकार थे, फिर इसके बाद मूल्य का अधिकार जोड़ के 5 किए गए। वर्तमान में हम देखें तो 8 अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में माने जाते हैं। इन अधिकारों का प्रयोग एक उपभोक्ता अपने हित में कर सकता है। तो सर्वप्रथम अगर हम अधिकारों में देखें तो सर्वप्रथम अधिकार है सुरक्षा का अधिकार, यानी द राइट्स टू सेफ्टी और टू बी प्रोटेक्टेड। तो उपभोक्ता का प्रथम अधिकार सुरक्षा का अधिकार है, जिसके द्वारा उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह ऐसी वस्तुओं सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है जिसके उसके शरीर संपत्ति को हानि उत्पन्न हो सकती है। उपभोक्ता इस अधिकार के द्वारा उसे प्राप्त खराब, दुष्प्रभावी या घटिया वस्तुएं प्राप्त होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकता है, शिकायत दर्ज करवा सकता है, क्योंकि उसे अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति की रक्षा करने का अधिकार है। उसे अपनी सुरक्षा का अधिकार इस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। सेकंड जो राइट है हमारा वो है चुनाव या पसंद का अधिकार, द राइट टू ए चॉइस। तो कंज्यूमर एक्ट में अगर हम देखें तो आज जो कंज्यूमर जो है बाजार का राजा माना गया है और एक कंज्यूमर का अधिकार है कि वो अपनी पसंद की चीज़ अपनी इच्छा से रंग, रूप, गुण, मूल्य सबको देखकर अपनी वस्तु को क्रय कर सकता है। उसे पर्याप्त अधिकार है कि वह कौन सी वस्तु खरीदेगा, उसे पसंद का अधिकार है। आप कोई भी वस्तु उसके ऊपर थोप नहीं सकते। आज वो अपनी चुनाव या पसंद करके अपनी वस्तु अपनी इच्छा के अनुरूप, अपनी संतुष्टि के अनुरूप वस्तु खरीदने का अधिकार रखता है। तो ये चुनाव या पसंद का अधिकार उपभोक्ता संरक्षण का द्वितीय अधिकार माना गया है। संक्षेप में हम कहें तो उपभोक्ता अपने इस अधिकार के अंतर्गत विभिन्न निर्माताओं द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के ब्रांड, किस्म, रंग, रूप की वस्तुओं का क्रय करने के लिए सदैव स्वतंत्र माना गया है। इसी प्रकार थर्ड एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम देखें थर्ड राइट है उसका सूचना प्राप्त करने का अधिकार, यानी द राइट्स टू बी इन्फॉर्म। तो कंज्यूमर एक्ट में उपभोक्ता को इस अधिकार के तहत ये अधिकार है कि वह किसी भी प्रकार की जो वस्तु संबंधित सूचना प्राप्त कर सकता है, यानी वस्तु संबंधित शुद्धता, प्रमाप, माप, कुल, मूल्य आदि के बारे में वह जानकारी प्राप्त कर सकता है, ये सूचना पा सकता है। ये कंज्यूमर होती है उसके अंदर अधिकार है कि वह इस तरह की सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। उसको किसी भी तरह की सूचना को छुपाया नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है सुनवाई या कहने का अधिकार, राइट टू बी हियर। एक उपभोक्ता को यह भी अधिकार है कि वह अपनी बात या शिकायत उचित मंच के माध्यम से रख सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि उपभोक्ता के हितों को प्रभावित करने वाली कोई बात होती है या हम कहें उपभोक्ता का किसी प्रकार से शोषण होता है तो अपनी बात उपयुक्त मंच के माध्यम से प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है, यानी वो अपनी बात को कह सकता है कि किस प्रकार उसको भुगता दीजिए, किस प्रकार उसको हानि हुई है, किस प्रकार का नुकसान उसे हुआ है, तो उसकी सुनवाई की जानी चाहिए। तो वह उसको अपनी बात कहने का अधिकार रखता है। तो उपभोक्ता के अधिकार की रक्षा के लिए हमारे भारत सरकार द्वारा कानूनी रूप से सुनवाई की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के संघ, व्यापारियों के संघ और स्वयं व्यवसाय भी उपभोक्ता शिकायतों, कठिनाइयों और सुनवाई को सुनने की पर्याप्त व्यवस्था करते हैं, जिसके माध्यम से उपभोक्ता की शिकायतों और सुनवाई को
सुना जाता है और उसका उचित मूल्य निकालने का प्रयास किया जाता है। अगला अधिकार है 5th देखिए उपचार का अधिकार, द राइट टू बी रीएड्रेस। तो उपभोक्ता का यह अधिकार उसे अपनी दर्ज कराई गई शिकायतों के उचित व न्यायपूर्ण उपचार के संबंध में प्राप्त होता है। यदि कोई उपभोक्ता की कोई शिकायत है उसको किसी मंच पर दर्ज कराता है तो उस मंच पर दर्ज कराने के बाद उस पर क्या निर्णय लिया गया, उस पर क्या समाधान किया गया, उस संबंधी व्यवस्था के अंदर उपचार का अधिकार के अंदर उसे प्राप्त होती है। अगर हम देखें तो व्यवसायी द्वारा किए गए वादे या जगाई गए आशय के अनुरूप वस्तु संतोषजनक से अनुरूप उसे नहीं प्राप्त होती है तो उपभोक्ता अपनी क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है और उसे क्षतिपूर्ति उसकी एवज में प्रदान की जाती है। ये हमारे उपभोक्ता जो विभिन्न मंच बनाएगा उनके अंदर ये व्यवस्था की गई है। अगला बिंदु है हमारा अधिकार 6 अगर आइटम देखें तो है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो उपभोक्ता के अधिकारों से आजीवन एक जागरूक उपभोक्ता बने रहने में मदद करता है। जो नारा है हमारा जागो ग्राहक जागो, उस पर जोर देता है, जो ये कहता है कि एक उपभोक्ता को अपने संबंध में हर जानकारी होनी चाहिए, उसे अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए तथा उसे अपने द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में समस्त प्रकार की जानकारी होनी चाहिए, तभी उपभोक्ता अपने हितों की अच्छे से रक्षा कर पाएगा। अगला अधिकार है हमारा 7th है मूल्य या प्रतिफल का अधिकार। तो इस अधिकार के अंतर्गत हम देखें तो उपभोक्ता से अपेक्षा करने का अधिकार रखता है कि उसके द्वारा चुकाए गए धन के अनुरूप उसे मूल्य मिल सकेगा। यानी आज एक उपभोक्ता जो वस्तु खरीदता है वो ये आशा करता है कि जितना प्रतिफल वह चुका रहा है उस प्रतिफल के अनुरूप उसे संतुष्टि की आवश्यकता उसकी पूरी होनी चाहिए, तभी उसके लिए वस्तु खरीदना सार्थक सिद्ध होगा। यानी वह मूल्य प्रतिफल के अधिकार के अंदर प्रतिफल अनुरूप सुरक्षा और आवश्यकता की पूर्ति उसके बदले में चाहता है। अगला और अंतिम अधिकार है हमें स्वस्थ वातावरण का अधिकार। तो पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें उपभोक्ता के अधिकारों की मांग की जाने लगी है तो उसके पश्चात उपभोक्ता के अधिकारों की मांग में ये स्वस्थ वातावरण का अधिकार भी जोड़ दिया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता व्यवसायी से ऐसे स्वस्थ भौतिक वातावरण की अपेक्षा करता है जिससे उसके जीवन में की किस्म में सुधार होता है या उसके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता व्यवसाय से आशा करता है कि वैसे निर्माण विधि या ऐसे प्रोडक्शन टेक्निक को अपनाएगा जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो, अच्छी पैकेजिंग हो, देश के जो वातावरण है यानी एनवायरमेंट को किसी तरह का नुकसान नहीं हो, ग्रीन चैनल को अपनाते हुए ग्रीन मार्केटिंग को अपनाते हुए वह कार्य करे जिससे वस्तु का निर्माण भी अच्छा हो, देश हित में हो तथा संसाधनों का सदुपयोग हो उसे के द्वारा उसे अच्छी वस्तु मिले और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो और उसके जीवन स्तर में वृद्धि हो। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार अगर हम देखें तो उपभोक्ताओं के 8 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। एक जागरूक उपभोक्ता इन अधिकारों का प्रयोग करके अपने हितों की रक्षा कर सकता है और अपने हित में निर्णय ले सकता है या अपनी न्याय व्यवस्था कर सकता है। अतः आज हम सभी किसी न किसी रूप में एक उपभोक्ता हैं और दिन प्रतिदिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं, तो हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए। जो भी वस्तु हम खरीदें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, उठो जागो ग्राहक जागो के को ध्यान में रखते हुए क्रिया करना चाहिए। जो भी वस्तु आप खरीदें उस पर डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, अवधि सब हमें देखनी चाहिए। आप उस पर हर चीज़ देखकर अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तु खरीदने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आप जब तक सजग हैं तब तक कोई भी आपको नहीं ठग पाएगा। तो एक ग्राहक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सजग होकर अपनी वस्तु का क्रय करें और अपने हितों की रक्षा करें। तो इस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ये सभी अधिकार दिए गए हैं। एक उपभोक्ता होने के नाते आप इनका अच्छे से अपने उपयोग करके अपने हितों की रक्षा प्राप्त कर सकते हैं।